Assalamualaikum everyone. I hope you are doing great. So in today's class we are going to study 6.2 gaseous state, right? So 6.2.1 explain the following properties of gases in terms of kinetic theory. A diffusion, B effusion, C is density, D is compressibility, right? Now 6.2.2 is relate qualitatively the effect of the following factors to the rate of diffusion. ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, rate of डिफ्यूजन पढ़ना है, दैट इज मोलिकुलर मास एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और मोलिकुलर मास से डिफ्यूजन पर क्या इफेक्ट होगा, राइट? चलें, सो गैशियस स्टेट में गैसेस क्या हैं? दीज आर ऑल सो द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट मैटर की एक स्टेट है ना गैसेस भी, यस yes, ठीक है। अच्छा, अब गैसेस क्या है, इनके दरमियान आपको पता है कि यहाँ पे there is a lot of distance between the particles, right? So that means that gases have very weak intermolecular force of attraction. इनके दरमियान intermolecular force of attraction जो है बहुत weak होती है, right? So इसी वजह से the particles of gases move far away from each other, बहुत दूर दूर ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बिकॉज ऑफ द वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना तो गैसेस की कोई प्रॉपर शेप होती है, ना ही गैसेस की कोई प्रॉपर वॉल्यूम होता है। क्या आपने कभी देखी है गैसेस? क्या एयर में, क्योंकि एयर क्या है, एयर में गैसेस प्रेजेंट है, तो क्या आपको नजर आती है ऑक्सीजन? हाँ, ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो तो कभी नजर आई है? नहीं ना। कोई प्रॉपर शेप है उसकी? नहीं है। कोई प्रॉपर वॉल्यूम है? नहीं है भाई। अगर आपने यहाँ पे, मैंने एक कंटेनर, ये कंटेनर ले लिया तो इस पूरे में स्प्रेड आउट हो जाएंगे पार्टिकल्स गैस के। मैंने बड़ा कंटेनर लिया तो इसमें स्प्रेड आउट हो जाएंगे इस तरह से। तो जितनी स्पेस मिलती है वो सारी की सारी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कोई प्रॉपर, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ना कोई प्रॉपर, ना कोई फिक्स शेप होती है, तो शेप होती ही नहीं है, राइट? चले, अब आ जाते हैं गैसेस की प्रॉपर्टी पे। सो पहली प्रॉपर्टी क्या है? डिफ्यूजन। तो बेटा डिफ्यूजन क्या है? सिंपली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक गैस है, इस तरह से ये गैसेस पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास हाई कंसंट्रेशन है, राइट? यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? लो है। सो अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ से पार्टिकल्स यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब होगा क्या कि ये मूव करते रहेंगे जब तक कि दोनों साइड इक्वल कंसंट्रेशन नहीं हो जाएगी, ठीक है। चलें, सो डिफ्यूजन इज द स्प्रेडिंग ऑफ गैस पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। ओके, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास इधर ये जो ग्रीन आपके पास पार्टिकल्स है, इनकी कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, इधर हाई कंसंट्रेशन है। यहाँ पर अब जैसे मैंने ये जो है यहाँ बोतल से का कैप ओपन किया तो देखो ये इस तरह से स्प्रेड आउट हो जाएंगी जब तक कि यहाँ और यहाँ इक्वल कंसंट्रेशन नहीं हो जाती। तो देखो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करें, तो दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन। ओके, इसी तरह से ये देखें एग्जांपल परफ्यूम की। सो परफ्यूम देखो आपने लगाया है, तो अब जैसे आपने लगाया कि आपने पूरे रूम में जो है स्प्रे किया था? नहीं। बट हुआ क्या, देखो जैसे आपने बोतल ओपन की और स्प्रे किया, तो अब यहाँ पे पार्टिकल्स की हाई कंसंट्रेशन है, और अब ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली यहाँ से यहाँ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए ऐसा होता है कि हमने परफ्यूम खुद पे स्प्रे किया, राइट? बट उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में आना स्टार्ट हो जाती है। Okay, so diffusion is defined as the spontaneous mixing of molecules by random motion and collisions to form a homogeneous mixture, ठीक है।
अब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग मतलब खुद ब खुद मिक्स होता है। अब देखो, ये देखो परफ्यूम की बोतल हमने ओपन की, ठीक है, स्प्रे किया। जैसे हमने स्प्रे किया, देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे तो एयर पार्टिकल्स है ना। ओके, अब कैसे क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ से यहाँ पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देंगे, और जब तक मूव करेंगे जब तक एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन जाता, जस्ट लाइक दिस, पूरे रूम में। अब परफ्यूम ये पार्टिकल्स पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाएंगे, ठीक है। चले, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिफ्यूजन के, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। सो देखो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द मोलिकुलर मास ऑफ द गैसेस। तो डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करता है, मोलिकुलर मास पे। लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर, भाई जो गैसेस लाइटर होती हैं वो जल्दी डिफ्यूज करेंगी। हैवियर गैसेस डिफ्यूज स्लोवर, तो जो हैवी गैसेस होती हैं वो स्लोली डिफ्यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे पास लाइटर गैसेस कौन सी है, हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद देखो हीलियम है, तो ये क्या है, लाइटर गैसेस है, ये जल्दी डिफ्यूज होंगी एज कंपेरिजन टू द नाइट्रोजन, एज कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन। ये हैवी गैसेस है ना, इनका मास ज्यादा है, इनका मास कम है। भैया आप देखो सिंपली क्या है, अगर ये आपके पास ओबेस पर्सन है, ठीक है, और ये आपके पास वीकर पर्सन है, तो मुझे बताओ कौन सा जल्दी भागेगा, कौन सा जल्दी रन करेगा। तो देखो रनिंग किसकी ज्यादा होगी, भाई जो ये वीकर वन है ये, इसकी रनिंग कम होगी। और अगर कहीं पे भी देखो बहुत थोड़ा सा ऐसा रास्ता है, तो ये वाला जल्दी यहाँ से इजीली गुजर सकता है। इसको तो थोड़ा अच्छा खासी जगह चाहिए होगी ना गुजरने के लिए। तो सेम लाइक ऐसे मॉलिक्यूल्स में भी ऐसा ही होता है, जो आपके पास हैवी मॉलिक्यूल होगा वो देर से डिफ्यूज होगा, जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी डिफ्यूज होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो डिफ्यूजेस अबाउट 4 times फास्टर देन द ऑक्सीजन, बिकॉज हाइड्रोजन हैज अ मच लोअर मोलिकुलर मास। भाई हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। तो जो है हाइड्रोजन को अगर देखें और ऑक्सीजन को देखें, तो किसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का, ठीक है। चले, नेक्स्ट है हमारे पास इफ्यूजन। अब इफ्यूजन क्या है, इट इज अ स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विथ लेजर प्रेशर। भाई अगर यहाँ पे हम एक होल करते हैं, ठीक है, और उस होल से गैसेस क्या हो, फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली पास होंगी, बट अगर आपने यहाँ पे होल कर दिया है तो उस होल के थ्रू गैसेस स्केप होंगी, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर, एक जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज इफ्यूजन। अब फॉर एग्जांपल, जैसे व्हेन अ टायर गेट्स पंक्चर्ड, एयर इफ्यूजेस आउट। जैसे टायर पंक्चर होता है, तो टायर में क्या होता है, कोई ना कोई होल हो जाता है जिसकी वजह से वो टायर पंक्चर हो जाता है। अब इफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मोलिकुलर मास, लाइटर गैसेस इफ्यूज फास्टर देन हैवी गैसेस। तो भाई यहाँ पे भी वही सेम टर्मिनोलॉजी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो पार्टिकल्स मूव तो करें हम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट यहाँ पे एक स्मॉल होल के थ्रू मूव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो जो लाइटर वन होगा वो जल्दी डिफ्यूज करेगा और मूव करेगा, और जो हैवियर गैसेस होती है वो देर से मूव करती है, फ्यूज करेंगी, ठीक है। अब डेंसिटी क्या होती है, सिंपली देखो, डेंसिटी हमने पढ़ा है, हम पढ़ते आ रहे, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास ये वॉल्यूम है, इस तरह से हम इक्वल वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है, ये इस तरह से, तो हमने ले लिया है वॉल्यूम इक्वल। अब अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस वॉल्यूम में मैं 3 बॉल्स को फिल कर दूं, और इसमें मैं 5-6 बॉल को फिल कर दूं, तो अब मुझे बताएं कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। वही देखो, इसमें गिवन वॉल्यूम में हमारे पास 3 बॉल है, इसमें गिवन वॉल्यूम में हमारे पास कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी हाई होगी। क्यों, क्योंकि अब देखो इसमें मास किस, ज़्यादा मास किस में है, इसमें, तो जिसमें ज़्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। और सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि डेंसिटी इज द डिग्री ऑफ कंपैक्टनेस और क्लोजनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल। यहाँ पर अगर इस क्यूब में देखें आप, तो क्या है, इसमें कितने पार्टिकल्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 पार्टिकल्स है। और इसमें देखो बहुत सारे हैं, तो फिर जिसमें ज्यादा पार्टिकल्स हैं, इस यहाँ पे मास ज्यादा होगा, तो मास ज्यादा है इसका मतलब यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। सो
व्हाट इज डेंसिटी, सिंपली आप ये कह सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यू कैन ऑल्सो से द डेंसिटी इज द डिग्री ऑफ कंपैक्टनेस और क्लोजनेस ऑफ अ मोलिक्यूल। ठीक है, तो gases have low density because of the light mass and more volume occupied by the gas molecules। अच्छा जी, अब इस बात को हम समझते हैं अभी। अब देखें गैसेस डेंसिटी एक्सप्रेस इन ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में हम क्या करते हैं, डेंसिटी को यूनिट क्या है, ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। सो गैसेस आर लेस डेंसर देन द लिक्विड, so the density of gases can be increased by cooling। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैसेस की होती है। क्यों? क्योंकि देखो सॉलिड में ऐसे पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं इस तरह से। तो देखो गिवन वॉल्यूम में हमारे पास जो है वो ज़्यादा मास है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, तो इसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, तो इसकी डेंसिटी और कम होती है। ठीक है, तो मतलब अगर हम ऑर्डर देखें तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है लिक्विड से, लिक्विड की डेंसिटी हाई होती है गैसेस से। तो यू कैन राइट हेयर कि भाई सॉलिड, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर ग्रेटर देन लिक्विड, और लिक्विड की डेंसिटी ग्रेटर होती है गैसेस से। ठीक है, इस तरह से। और यूनिट क्या है डेंसिटी का, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब देखो हमेशा जब भी हम यूनिट बनाते हैं तो फॉर्मूला से हम यूनिट बना सकते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास का यूनिट हमने यहाँ पे क्या लिया है, ग्राम, और वॉल्यूम का क्या लिया है, क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो अब यूनिट क्या बन गया है, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। राइट, चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, कंप्रेस करना। ये देखो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पर देखो गैसेस में क्योंकि यहाँ पे स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स, तो हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करेंगे, इतना कंप्रेस कर सकते हैं कि देखो इनके दरमियान में बिल्कुल स्पेस खत्म हो जाए। राइट, सो the capacity of something to be flattened or reduced in size by pressure is called compressibility। जब हम प्रेशर अप्लाई करके पार्टिकल का साइज रिड्यूस करवा सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, compressibility। ठीक है, so the gases are highly compressible due to larger spaces between their molecules। अब देखो इनके पार्टिकल्स के दरमियान में हाई स्पेसेस है, लार्जर स्पेसेस है, so इसलिए हम इनको हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। When gases are no compressed, the molecules come closer to, sorry, when gases are compressed, the molecules come closer to one another and occupy less volume as compared to the volume of the uncompressed state। तो देखो हम compression जब करते हैं इसका मतलब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो गैसेस को अगर हम प्रेशर अप्लाई करके, प्रेशर इंक्रीज करके हम इनको लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं और गैसेस में भी। अब देखो अगर हम इनको कंप्रेस करते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे पार्टिकल इस तरह से टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, और आपको पता है टाइटली पैक्ड का मतलब क्या है, कौन सी स्टेट में चेंज हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। राइट, ओके सर, नाउ देखो इफेक्ट ऑफ मोलिकुलर मास ऑन डिफ्यूजन। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिफ्यूजन पढ़ा था। तो ये भी सिंपल है, देखे बहुत, लाइटर मोलिक्यूल्स मूव फास्टर, हैवी मोलिक्यूल्स मूव स्लोवर। भाई जो ज़्यादा हैवी होगा वो देर से मूव करेगा, जो लाइटर होगा जिसका मास कम होगा वो जल्दी मूव करेगा। सिंपल से लॉजिक है इसमें। सो देयरफॉर लोअर मोलिकुलर मास फास्टर डिफ्यूजन, हायर मोलिकुलर मास स्लोवर डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल देखो हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन। तो क्योंकि देखो हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है, तो भाई हाइड्रोजन का मास तो बहुत कम है ना, तो इसलिए हाइड्रोजन डिफ्यूज 4 टाइम्स फास्टर देन द ऑक्सीजन। राइट, चलो अब हम देखते हैं टेम्परेचर को। सो टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स। देखो तो अगर हम जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है और वो रैंडमली मोर फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब so higher kinetic energy means molecules move faster, collides more often and spread out more quickly। तो ज़्यादा जल्दी जल्दी भागेंगे। भाई ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप देखें एक कैंडल जला लें या आग के ऊपर अपना हाथ रखें, तो क्या आप बैठे रहेंगे आराम से, हाथ जलता रहेगा और आप ऐसे सुकून से बैठे रहेंगे? नहीं, भागेंगे ना। तो मॉलिक्यूल्स भी तो यही करते हैं, जैसे ही हम हीट सप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स
फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो हाई टेम्परेचर होगा तो डिफ्यूजन फास्टर होगी, लो टेम्परेचर होगा तो डिफ्यूजन स्लोवर होगी। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर makes the diffusion slower, right?